पशु से भी बदतर जीवन जी रहा था, आज वह भी गर्व से मान सम्मान से सर उठाकर जीने का हक रख रहा है। वह कोनो दूसर देवता का देन नहीं है भैया, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का देन है। और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने तो हम महिलाओं के लिए वह कर दिखाया, चाहे वो ब्राह्मण समाज के मेहरारू होके, चाहे क्षत्रिय समाज का होके, चाहे वैश्य समाज के होके, चाहे शूद्र समाज का होके, यानी पुरुष समाज की गुलामी करने वाली महिला समाज में कोई स्थान नहीं था। हम महिलाओं के दुर्दशा को जब बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने देखा, आज जब हाथ में कलम का पावर मिला, तो हम महिलाओं को भी सर उठाकर जीने का अधिकार दिया, जो कि आज हम महिलाएं ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति के कुर्सी पे विराजमान हैं। तो जनमानस में रमी रहा। बात में छोटी सी आराधना, यह लिए ये आराधना बा वंदना बा कि हमार भारत देश आस्थावान देश है। एक डाल पर से उतरबो तो उ लोग सोची कि हे डरिया पर से उतरत है तो कौना डरिया पर बैठे के स्थान चाहिए, यही लिए भारत देश आस्थावान देश कहा गया है। तो आए यहाँ छोटी सी आराधना बताना चाहेंगे कि मानवता, सत्य, करुणा तथा समानता का पैगाम देने वाले तथागत बुद्ध के विचारों को अपने हृदय में, अपने दिल में आत्मसात करते हुए हम कहना चाहेंगे। लेकिन वंदना का लाइन कौना धुन पर बातन एक लाइन बता दा। हारमोनियम से भोजपुरी गीत से इशारा हो गई। माई बहन लोगन से हमार निवेदन बा, आराम से बैठ जा, नहीं ओके थोड़ी ना रोकत है। कोनो मेहरारू अपने मर्द से बड़ा प्यार करत बा, कोनो मेहरारू अपने मनसेदू के बड़ा प्रेम करत बा। देखो आज के जमाना में जो मेहरारू अपने मर्द के मानत बा, जानत बा, वो मर्द का अहो भाग्य बा। नहीं तो ये समय के मेहरारू तो जानत मानत ना है से सीधा ड्रम में पैक कर देते से। तो ओ मर्द का हो भाग्य बा कि जौन मेहरारू अपने मर्द के मानत बा। 2-4 दिन खातिर मनसेदू कहीं चल गईला, आज जब वो दूरी के एहसास हो दुल्हन करत बा तो कहत बा, अरे ना जियम तोहरा बिना, अरे ना जियम तोहरा बिना, अजुए बुझाई
भैया हो वंदना तो बड़ा आप लोग सुनेला। तमाम पहलवे बतौलिन कि हमार देश आस्थावान देश है। बतौलिन कि बहुत लोग जेकर जे में आस्था बाहो के मानता ओकर वंदना करता, लेकिन ये हमार वंदना देखो भैया, ये कैसन वंदना बा। एक एक लाइन पे आप लोग गौर करेंगे, इस वंदना से भी कहीं ना कहीं आप लोगों को सीख जरूर मिलेगी। कहना है आसरा लगा के बिटिया, आसरा लगा के बिटिया सभवा में आई बा। आसरा लगा के बिटिया सभवा में आई बा। ये भी आवाज बढ़िया स्वामी हो करुणा कर दी हो, स्वामी हो करुणा कर दी, स्वामी हो करुणा कर दी, मन घबराई बा। स्वामी हो करुणा कर दी, मन घबराई बा। स्वामी हो करुणा कर दी, मन घबराई बा। स्वामी हो करुणा कर दी, स्वामी हो करुणा कर दी, मन घबराई बा। आसरा लगा के बिटिया सभवा में आसरा लगा के बिटिया सभवा में आइल बा। तथागत बुद्ध के सामने हम कैंडल जलाते हैं, कितने लोगों को हमने देखा है अगरबत्ती जलाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब अगरबत्ती जला के कैंडल जला के तथागत बुद्ध से अगर हमने को कहल जाए कि हे तथागत बुद्ध हमारे बेटा के नौकरी लग जाए के चाहिए, या बाबा साहब के प्रतिमा के सामने चित्र के सामने हम आंचल फैलाकर जो कुछ भी मांगेंगे हमें मिलने वाला नहीं है। अपने समय में जो देना था वो देकर हमारे महापुरुषों ने चले गए। आज हम उनके कीर्तियों को याद करते हैं। अरे वाह! तो कहना है तथागत बुद्ध अपने जमाने में उन्होंने किया क्या जिसका साक्ष्य है, जिसका प्रमाण है। अरे वाह! लेकिन लोगों ने अपने झूठ को बेच दिया और हम लोगों ने खरीद लिया, और वो लोग हमारे सच को छुपा दिया और अपने सच को हम नहीं जान पाए, दूसरे के झूठ को हम आज तक लेकर ढोते हैं और हम उसी को मानते हैं जिसका साक्ष्य है, जिसका इतिहास है। तथागत बुद्ध ने किया था, क्या किया था? भइले महान साधु, गौर करेंगे, भइले महान साधु पाप करे वाला, मुड़ी काटी गूथे पहने अंगुली के माला। तथागत बुद्ध के जमाने में एक उंगली माल नाम का डाकू था, महान हत्यारा, महापापी था। उसका टारगेट था कि मैं 1000 लोगों का सर काटूंगा, और 1000 लोगों का सर हमने काटा। इस बात को कैसे जानूंगा? तना के लाइन पे आप लोग गौर करिए। भइले महान साधु पाप करे वाला, मुड़ी काटी गूथे पहले उंगली का माला। वह अंगुली माल डाकू का टारगेट था कि मैं 1000 लोगों का सर काटूंगा। तो इस बात का मैं काउंटिंग कैसे करूंगा कि मैं कितने लोगों का सर काट दिया? तो उस व्यक्ति का उंगली काटकर और माला बनाकर उंगली माल डाकू अपने गले में पहनता था। इतना भय हो गया था कि उस जंगल से लोग गुजरना बंद कर दिए। और जब इस बात का पता तथागत बुद्ध को चला तो अपने शिष्यों को साथ में न लेकर अकेले उस जंगल से गुजरते हैं। और जब जंगल से गुजरते हैं तो उंगली माल डाकू कहता है, ऐ साधु
साधु रुक जाओ। तथागत बुद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, चलते जा रहे हैं। गुस्से में आकर पागल हो गया, दौड़ा कर कहा कि साधु क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? मैं तेरा सर काट दूंगा। मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि रुक जाओ, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। तथागत बुद्ध खड़े हो गए और मुस्कुरा कर उंगली मार डाकू की ओर देखा, कहा कि मैं तो रुक गया डाकू, मैं तो रुक गया, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तू कब रुकेगा? मात्र एक ही शब्द, तू कब रुकेगा? इतना ही बात सुनकर उंगली माल डाकू का हृदय परिवर्तित हो गया और तथागत बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया। इसीलिए मैं कहती हूँ क्या भइले महान साधु पाप करे वाला, मुड़ी काट गूथे पहले अंगुली के माला। जग में आम्रपाली के भी हो, जग में आम्रपाली के भी, जग में आम्रपाली के भी नाम चमचमाई बा। जग में आम्रपाली के भी नाम चमचमाई बा। जग में आम्रपाली के भी नाम चमचमाई बा। जग में आम्रपाली के भी, जग में आम्रपाली के भी नाम चमचमाई बा। आसरा लगा के बिटिया सधवा में आई बा। आसरा लगा के बिटिया सधवा में आई बा। ये आम्रपाली के भी जग में चमचमाई बा। ये आम्रपाली कौन थी? बिहार की रहने वाली वैशाली, बिहार वैशाली की रहने वाली आम्रपाली, जिसको नगर वधू के नाम से जाना जाता था। नगर वधू किसको कहते हैं? नगर वधू मतलब वो है आम्रपाली बड़े बड़े रियासत के राजाओं का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का। अपने वहाँ जब उसके वहाँ लोग जाते थे तो सबका मनोरंजन किया करते थे, अर्थात समाज में गंदे नामों से उसका पहचान था आम्रपाली का। लेकिन आम्रपाली को जब तथागत बुद्ध ने देखा तो मन में कोई विषमता नहीं, कोई अनर्गल भाव नहीं। आम्रपाली के सर पे जब तथागत बुद्ध का हाथ पड़ा तो जितना नाम तथागत बुद्ध का हुआ उससे थोड़ा सा भी कम नाम आम्रपाली का नहीं हुआ। उसी आम्रपाली के नाम से आज बिहार से ट्रेन भी चलती है। और एक भाव और दूंगी क्या? अरे भरल भारी पीड़ा रहे आहई भीम जी के मन में, पा गइल शांति आके आपकी शरण में। भरल भारी पीड़ा रहे भीम जी के मन में। बोध से तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के जन्म दिवस पे मैं उस बात को बताना चाहती हूँ। हिंदू धर्म में पैदा हुए बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने बचपन से लेकर जवानी तक तिरस्कार पाया। अछूत होने का दंश उनका पीछा नहीं छोड़ा। तभी तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया हूँ, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने 26 वर्षों तक धार्मिक किताबों को पढ़ा। 1-2 दिन नहीं, 6 महीना नहीं, साल भर नहीं, कईयों साल बाबा साहब ने धार्मिक किताबों को पढ़ा। कुरान को पढ़ा, सिख को पढ़ा, यानी 20 साल बाबा साहब धार्मिक किताबों को पढ़ा। और सारी किताबों में बाबा साहब ने देखा कि कहीं न कहीं विषमता तो है। इसलिए
उन्होंने कहा मैं विदेशी धर्मों को कभी नहीं स्वीकार करूंगा। अपने भारत में जन्मे पले बड़े बुद्ध यानी तथागत बुद्ध का विचार उनको अच्छा लगा और भारतीय धर्म को बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने अपने सीने से लगाया। इसीलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञा में लिखा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना ईश्वर नहीं मानता हूँ। तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उसमें दिए हुए सारे अधिकारों को हम आप ग्रहण तो कर लेते हैं, फायदा तो ले लेते हैं, लेकिन बाबा साहब का धर्म स्वीकारने में अब तक हम लोग आनाकानी कर रहे हैं। कहना है भरल भारी पीरा रहे भीम जी के मन में, पा गइल शांति आके आपकी शरण। इनमें कहना है गुरु गणेश राम लाल नामी भइले राग से, संतोष तथागत नाम जपे अनुराग से, संतोष तथागत नाम जपे अनुराग से, संतोष तथागत नाम जपे अनुराग से। त्यागी सरोज समता त्यागी सरोज समता है दिल में समाइल बा, आया सरा लगा के बिटिया सभवा में